नमस्कार, आप देख रहे हैं वी भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए सीधे रुक करेंगे आज के मुख्य खबरों की ओर। राजस्थान के बारां जिले के छिपा बड़ौद तहसील में सेवा संभव संस्था गोपे के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने हेतु सनातनियों को जागरूक करने के लिए जन चेतना यात्रा गौ ग्रास वाहन के तहत निकाली गई। बारां जिले के जिलाध्यक्ष गौ सेवक दिनेश वैष्णव ने बताया कि हम इस जन चेतना रैली के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। संस्थान की हक से बोलो पहली रोटी गाय की के तहत प्रथम रोटी गाय के लिए गौ ग्रास वाहन में डाले और वाहन भी हम सनातनियों के द्वार तक ले जा रहे हैं और गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। दिनेश वैष्णव ने स्वप्रेरित स्वेच्छा से 31 मार्च 2025 तक 10,000 गौ सेवक बारां जिले से बनाने का लक्ष्य भी लिया है। साथ ही बारां जिले के उपाध्यक्ष गौ सेवक जगदीश लोधा एवं झालावाड़ जिला संयोजक गौ सेवक राधा कृष्ण लोधा भी उपस्थित रहे। रैली में उपस्थित रही झालावाड़ जिला अध्यक्ष गौ सेविका वीना लोधा ने भी झालावाड़ जिले से 31 मार्च 2025 तक 10,000 गौ सेवक बनाने का प्रण लिया और साथ ही बताया कि संस्थान जल्द ही भारत के प्रथम राष्ट्र गौ माता धाम के भूमि पूजन महोत्सव की तारीख और स्थान की घोषणा करने जा रही है, जिसके सनातनियों का अपार समर्थन मिल रहा है। अगली खबर, कस्बे के डाबला रोड पर स्टील रेलिंग की दुकान पर दो बदमाश ग्राहक बनकर आए तथा स्टील रेलिंग का सैंपल दिखाने को कहा। दुकानदार रेलिंग का सैंपल लेने गया तो पीछे से बदमाशों ने गले से 1 लाख रुपए निकालकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। डाबला रोड कृष्ण प्लाजा के पीछे की यह घटना है। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट थाने में दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी हुई है। अगली खबर, प्रोटीन मानव शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है, मांसपेशियों की वृद्धि को समर्थन देता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कुल स्वास्थ्य में योगदान के बावजूद ये महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट भारतीय आहार में अक्सर अनदेखा किया जाता है, जिसके कारण 70% से अधिक जनसंख्या प्रोटीन की कमी का सामना कर रही है। उपभोक्ताओं को उनके दैनिक आहार में पर्याप्त प्रोटीन को शामिल करने के महत्व और इसके प्राकृतिक स्रोतों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से कैलिफोर्निया आलमंड बोर्ड ने आगरा के फेयरफील्ड बाय मैरियट में कैलिफोर्निया आलमंड्स के एक मुट्ठी के साथ भारतीय परिवारों की दैनिक प्रोटीन आवश्यकता का समर्थन नामक पैनल सत्र आयोजित किया। पैनल चर्चा में मुख्य रूप से कैलिफोर्निया बादाम की भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जो 15 आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और सूखे मेवों में प्रमुख माने जाते हैं। ये एक पौष्टिक और सुविधाजनक प्रोटीन स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इस कार्यक्रम में भारत के पहले मास्टर शेफ विजेता पंकज भदौरिया, लोकप्रिय फिल्म और टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा और रीजनल हेड डाइटेटिक्स मैक्स हेल्थकेयर नई दिल्ली रितिका समाददार ने अपने अपने विचार साझा किए। सत्र की शुरुआत आरजे समरीन ने की, जिन्होंने प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता की कमी को उजागर किया और ये बताया कि अधिकतर लोग इस बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। पैनल चर्चा का समापन इस विचार के साथ हुआ कि कैलिफोर्निया बादाम जैसे प्राकृतिक प्रोटीन स्रोतों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना स्वस्थ जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें दैनिक पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सरल और प्रभावी प्रोटीन रिच विकल्प के रूप में प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। एक अभिनेत्री के तौर पर किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोटीन आप लेती हैं जिससे पूरे दिन भर का बैलेंस डाइट रहे, थकान दूर रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, किस तरीके का लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि बैलेंस डाइट लें। और जैसे वेजिटेरियंस होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने डाइट में जैसे कि सब इंक्लूड करते हैं, पनीर इंक्लूड करूँ, वो चिकपीस होते हैं सफ़ेद छोले वो इंक्लूड करूँ, सोया इंक्लूड करूँ और ब्रोकली इंक्लूड करूँ। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्शियसली मैं कोशिश करती हूँ कि इंक्लूड करूँ अपनी डाइट में, जिससे कि खाना टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो। और जब भी छोटा-मोटा कुछ खाने का मन करता है तो आई यूजुअली गो फॉर आमंड्स। क्योंकि आज अमन के बारे में बात की गई, क्या विशेष बात है इनमें आज? क्या हमने विशेष सीखा, क्या नई चीज़ है? जी, बहुत सबसे ज़्यादा मैंने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे जो आई थिंक काफ़ी लोग को होते हैं रिलेटेड टू आमंड्स। पहला तो ये कि इसको छील के खाएँ कि ना छील के खाएँ, भिगा के खाएँ, ना भिगा के खाएँ। तो ये रितिका जी ने जो बताया कि भिगा के खाने चाहिए, लेकिन अगर छिलके के साथ खाएँगे तो फाइबर कंटेंट रहता है और छिलका उतार देंगे तो सिर्फ प्रोटीन कंटेंट रहता है, फाइबर ज़ीरो हो जाता है। तो ये मैंने बहुत सीखा उनसे आज। और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम 1 मुट्ठी जो बादाम खाते हैं उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होती है। सो वो हमारी 1/10 ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करता है इन आवर बॉडीज।
हमारी बॉडी में। तो बाकी जो प्रोटीन कंटेंट के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं वो हमें और सोचना चाहिए। अब मैम एक अभिनेत्री के तौर पर अभी आप कौन से शो कर रही हैं, कौन सी मूवी कर रही हैं, क्या कुछ जी क्या किया है? जी मैंने अभी काफी टाइम से तो मैं टेलीविजन ही कर रही हूँ, पंजाबी फिल्में करती हूँ मैं, क्योंकि हम बेसिकली पंजाबी फिल्में ज्यादा करती हूँ। और लास्ट शो जो मेरा आया था वो था कथा, सोनी टीवी पे आया था। और वो मेरा 2023 दिसंबर में खत्म हो गया, जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। इट वाज अ वेरी गुड शो, मतलब एज नॉट ओनली मी बट द शो वाज बहुत अच्छा शो था, कथा अनकही। और उसके पहले मैंने किया था सिलसिला बदलते रिश्तों का, वो भी काफी अच्छा शो था। उससे पहले गंगा आता था, वो भी काफी अच्छा था। मैम टैलेंट शो में भी आपने जी जी जी, talent- हाँ जी, मैंने शुरुआत एक टैलेंट हंट शो से करी है। उसका नाम था इंडियाज बेस्ट इन स्टार की खोज, और जी टीवी पे आता था वो। और जब नए नए टैलेंट हंट शो शुरू हुए थे तो लखनऊ से सिलेक्ट हुई थी मैं, एंड दैट्स हाउ आई वेंट देयर। आई थिंक एक मूवी भी बनी थी उसकी। जी मूवी बनी थी, हाँ जी। उसके अलावा मैंने और भी फिल्में करी। आई थिंक अगर मोस्टली सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है रिकी बेल, लेडीज वर्सेस रिकी बेल। जी अपकमिंग तो मेरी दो पंजाबी फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक इनफैक्ट 14 फेब को ही रिलीज हो रही है, उसका नाम है एको मिके। उसका मतलब अब टेलीविजन पे पहली बार आने वाली है वो। और उसके अलावा आई एम शूटिंग कपल ऑफ पंजाबी फिल्म पर, टीवी शो अभी शुरुआत नहीं किया है। मेरी अभी अभी इट्स बीन 4 महीने हुए हैं, मेरी एक बेबी गर्ल हुई है, मेरी बेटी हुई है, तो मैं आई एम ऑन अ लीव, अभी काम नहीं कर है ना, उस पर राज ने एक तरह से बॉलीवुड में उछाल मचा दिया, जिस तरह जी से उसकी एक ब्रांडिंग हुई है, जी। इनकम हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो बॉलीवुड में जो एक उथल पुथल हो गई है मतलब पुष्पा राज को लेकर? जो करोड़ों का व्यवसाय हो रहा है उसको लेकर बॉलीवुड ऐसी पिक्चर नहीं दे पा रहा जो बॉलीवुड में देती। देखिए अब तो मुझे लग रहा है बॉलीवुड और जो नीचे साउथ का जो टॉलीवुड सब मिक्सअप ही हो गया हुआ है। और मैंने भी साउथ फिल्में करी हैं, सो आई स्टार्टेड विद दैट। क्योंकि वहाँ पे बेस्ट थिंग अबाउट साउथ फिल्म्स क्या होता है कि वहाँ पे न्यू कमर को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और इक्वलेंट ट्रीट किया जाता है। आप टैलेंटेड हो, आपको काम मिला, आप करो, आपको कम नहीं सोचा जाता, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। और बहुत अच्छा रहा साउथ में, बट ऑफकोर्स लैंग्वेज की दिक्कत थी, तो आई प्रेफर्ड कि मैं हिंदी में काम करूँ। पर और जैसा हम जैसी फिल्में देखेंगे, हम लोग खुद ही तो अपनी फैमिलीज को लेके जाते हैं। आज के टाइम पे कोई भी फिल्म अगर चलती है, वो अच्छी थी या नहीं अच्छी थी, उसमें वॉयलेंस ज्यादा था, हम ही तो जाके देखते हैं वो फिल्में, हम ही उन फिल्मों को हिट करवाते हैं। सो आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम द मेकर्स दैट मच। ऑफकोर्स चाहे कुछ अच्छा है, नहीं अच्छा है, ऐसी बननी चाहिए, वैसी बननी चाहिए, पर हम सब खुद ही तो देखने जाते हैं। अच्छी फिल्में लाइक लापता लेडीज भी हैं जो चली हैं और जो सबको अच्छी भी लगी हैं, बहुत सारी हैं। बॉलीवुड के बाद स्टोरी बची ही कहाँ, और टॉलीवुड की लगातार स्टोरी उन्हीं को रिसीव क्योंकि करती है। आजकल लोग ज्यादातर यही देख मान में प्रोटीन की कमी है, किस तरह का भोजन या जो कुछ खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आजकल की हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में हमारी डाइट में प्रोटीन की एक बहुत ही बड़ी कमी है। जैसे कहा जाता है कि आपको अपने शरीर के वजन के हिसाब से 0.8 ग्राम या फिर 1 ग्राम वजन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 60 किलो का वजन है तो मुझे कम से कम 55 ग्राम के आसपास प्रोटीन होना चाहिए। अमूमन हमारे हिंदुस्तानियों में हम ये 15 से 18 ग्राम ज्यादा प्रोटीन नहीं ले रहे होते हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि शायद हमें इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे वेजिटेरियन खाने में भी प्रोटीन की एक बहुत अच्छी मात्रा है, जो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम उसको कैसे खा रहे हैं। जैसे कि सुबह के नाश्ते में और दोपहर के लंच में, रात के डिनर में, तीनों मील्स में अगर हम प्रोटीन को इंक्लूड करें, और जब हम कुछ चुटपुट खाने का, स्नैकिंग करने का मन करता है, तो वो चिप्स के पैकेट या पकौड़ों की तरफ, समोसे की तरफ हाथ ना बढ़ाइए, एक मुट्ठी बादाम उठाइए। ना केवल ये हमारे डेली का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में हमारी मदद करेगा, बल्कि ये काफी सैटिस्फाइंग भी है। यानी कि अगर आपने थोड़े बादाम खाए ना तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो ओवर ईटिंग भी प्रिवेंट करेगा। और इसके हेल्थ बेनिफिट तो ढेर सारे हैं ही हैं, है ना, जिसके बारे में आई एम श्योर आपको रितिका ने भी बताया होगा। मैम मौसम को लेकर कहते हैं कि सर्दियों में खाना चाहिए, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्या है? कोई बादाम के लिए है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है, गलत धारणा है। बादाम आप सर्दियों में, गर्मियों में, हर मौसम में खा सकते हैं। बहुत ही ये एक ऐसा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, एक ऐसा स्नैक है, क्योंकि हम आप इसको ये जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमसे हमेशा खा रहे हैं कि थोड़ा खाओ ना मरो ना मुटाओ, यानी कि हर चीज मॉडरेशन में खानी है। तो अगर हमको बादाम खाना है तो कितना खाना है, बस एक मुट्ठी दिन भर का, उतना काफी है ना। तो जब इतना ज्यादा हम खा ही नहीं रहे हैं तो उसके कोई इफेक्ट होने का कुछ सवाल ही नहीं होता हमारी बॉडी पे।
और क्या कर रहे हो? मैडम आज किस तरह की जानकारी नट्स के बारे में दी गई है, आलमंड्स के बारे में क्या है? आज जो डिस्कशन हो रहा है वो ये बात कर रही है कि किस तरह से एक आम इंडियन फैमिली अपनी डाइट को हेल्दी बना सकता है और एक हेल्दी बैलेंस डाइट ले सकता है। तो जब हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं उसमें बहुत जरूरी है कि हम अपना जो प्रोटीन इंटेक है उसका खास ध्यान रखें। आमतौर पे देखा गया है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अपना प्रोटीन इंटेक में डेफिसिट है, और वो इस कारणवश है क्योंकि काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि किस जगह से प्रोटीन मिल सकती है। काफी लोग मिसकंसेप्शन की वजह से प्रोटीन कम खाते हैं, एंड ऑफ कोर्स काफी लोग को प्रोटीन की जो टोटल क्वांटिटी है वो उनको शायद मिलती नहीं है या पता नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्सेस से कहाँ से मिल सकती है। तो आज हम इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए, प्रोटीन के बारे में जानकारी देने के लिए कि आपको प्रोटीन जो वेजिटेरियन सोर्सेस से भी बहुत हेल्दी नेचुरल वे में मिल सकता है, और आप अपनी डाइट को एक हेल्दी बैलेंस डाइट बना सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग लॉट ऑफ योर होल ग्रेन्स, दाल्स, nuts like almonds, and of course lot of fruits and vegetables. बाजार में बहुत सारे So आज हम जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं हम बादाम के बारे में बात कर रहे हैं कि बादाम का इंटेक जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नट है और वो इजीली अवेलेबल है, वो आपके डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या खा सकते हैं आप बादाम को? कहा जाता है सूखे खाने चाहिए। सो एक तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है बादाम की वो कितनी होनी चाहिए। सो आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर आप एक मुट्ठी बादाम लें जो कि अंदाजन 23 होता है वो दिन का आप ले सकते हैं, और काफी सारे रिसर्च किए गए हैं जिससे ये बताया गया है कि अगर आप बादाम को एक अनहेल्दी स्नैक से रिप्लेस करते हैं तो ये आपकी वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत फायदा करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च आल्सो टू सपोर्ट कि बादाम से आपका स्किन हेल्थ अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट रीसेंट रिसर्च इसको स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए भी बोलता है कि बादाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नॉट ओनली फॉर टेस्ट और फॉर प्रोटीन बट ऑल्सो कि आपको जो ये डिफरेंट तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इसे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपने अनहेल्दी स्नैक को अगर एक मुट्ठी बादाम से रिप्लेस करें तो वो बहुत बढ़िया है। कैलिफोर्निया में क्या विशेष है? कैलिफोर्निया तो बादाम जिस जगह ग्रो करता है उस जगह के नाम से होता है, राइट। सो इट इज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बादाम के जो अपने न्यूट्रिएंट हैं वो वैसे ही रहेंगे इन टर्म्स। जैसे हम बादाम के बारे में बात करते हैं तो एक मुट्ठी बादाम में 6 ग्राम प्रोटीन है, उसमें 15 तरह के एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हेल्दी फैट मिलता है जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट के नाम से होता है जो आपका हार्ट फ्रेंडली होता है। सो विचएवर टाइप ऑफ बादाम आप लेते हैं जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। सिकंदरा थाना पुलिस ने महज 24 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बंद दुकान और घरों को बनाते थे निशाना, दिन में घर और दुकानों की करते थे रैकी और रात में देते थे चोरी की घटना को अंजाम। बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को बनाया था निशाना। चोरी किए हुए लगभग 42,000 रुपए, मोबाइल, एक कार और चोरी की घटना में इस्तेमाल किए गए औजार थाना सिकंदरा पुलिस ने बरामद कर लिए। 5/2/2025 को थाना सिकंदर पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि उनकी दुकान का शटर का ताला तोड़कर कुछ सामान चोरी किया गया है, जिसमें लगभग 70,000 की नकदी, मोबाइल फोन और एक घड़ी चोरी किया गया था। उसी क्रम में थाना सिकंदर पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन करते हुए इस चोरी का सफल अनावरण किया है। 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिनके पास से जो 70,000 रुपए चुराए गए थे उसमें लगभग 42,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन, एक घड़ी व कुछ औजार जिससे ये शटर तोड़कर, ताला तोड़कर चोरियों को अंजाम देते थे, वह एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। इनका पहले से भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त पर पहले से 6 मुकदमे और दूसरे पर 4 मुकदमे। इन्हें अभी माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा व आगे की विधिक कार्रवाई। तरीका क्या रहता था सर इन लोगों का चोरी का? देखिए, इनका जो मोडस ऑपरेंडी पूछताछ में इन्होंने बताया और पहले ही मुकदमे हैं, ये दोनों ही बाकी दूसरी जगह पे कार्यरत हैं। दिन भर ये घूमते थे, कहीं अगर इन्हें कोई दुकान या कोई ऐसा स्थान मिला जिसपे ताला लगा हुआ है, आसपास कोई मूवमेंट नहीं है, ये उसे ताला तोड़कर दोनों चोरी करने की घटना को कारित करते थे। सर ये 2 ही लोग थे या इनके और भी सदस्य भी हुआ है? देखिए, पूछताछ में अब तक 2 ही लोगों का नाम सामने आया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वी भारत टीवी के साथ।